वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इन पेज की 13वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम मेन्यू बार में मौजूद पहला मेन्यू फाइल मेन्यू में मौजूद ऑप्शंस का जायज़ा लेंगे। गुज़श्ता क्लासेस के अंदर हमने तफसीलन टूल बार में मौजूद तमाम टूल्स का जायज़ा ले चुके हैं। तो इस क्लास के अंदर फाइल मेन्यू फ़र्ज़ करें फाइल मेन्यू में मौजूद जो है वो चीज़ें फाइल मतलब आपके पेजेस को जो है वो डील कर रही होती हैं या सारे पेजेस को डील कर रही होती हैं। पूरी फाइल बहुत सारी पेजेस पर मुश्तमिल हो सकती है। फ़र्ज़ करें आप एक फ़ाइल तैयार कर चुके हैं, आप एक पेज लिख चुके हैं, आप एक बुक लिख चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप उसे सेव करना चाहते हैं, प्रिंट आउट करना चाहते हैं फाइल के साथ। इस तरह के जो है वो सारे काम आपके फाइल मेन्यू में जाके किए जा सकते हैं। फाइल मेन्यू में मौजूद ऑप्शंस होती है। डियर स्टूडेंट्स, मेन्यू बार में बहुत सारी ऑप्शंस, इन पेज के अंदर भी बहुत सारे मेन्यूज जो है वो मौजूद है। इस कोर्स के दौरान हम सिर्फ इस कोर्स के दौरान हम सिर्फ मेन ऑप्शंस का जो है वो जायज़ा लेंगे। इसके बाद जब हम इस कोर्स को एडवांस करेंगे तो फिर कुछ चीज़ों को हम उसमें शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर फाइल मेन्यू में सबसे ऊपर आपके पास न्यू की ऑप्शन होती है। इसको पहले चेक कर चुके हैं नोट पैड वर्ड पैड की क्लासेस से। जो है वो न्यू की ऑप्शन से न्यू पेज जो है वो ओपन किया जाता है। ओपन की ऑप्शन जो है वो पहले से अगर कोई पेज बना हुआ है इसको जो है वो हम इससे जो है वो ओपन करते हैं। क्लोज यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल F4, इसकी जो है वो शॉर्टकट की है। याद रहे कि यहाँ पर सभी जो है वो चीज़ों की शॉर्टकट कीज भी मौजूद है। यहाँ से नोट्स बनाते वक्त आपने शॉर्टकट की लिख लेनी होती है अपने डॉक्यूमेंट पे। क्लोज करने से जो है वो आपकी फाइल आपकी जो है वो सिर्फ जो है वो आपके पेज क्लोज होते हैं, आपका सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होता, बंद नहीं होता। यहाँ से एग्जिट करने पर आपका मुकम्मल सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। सेव और सेव एज पर बात हो चुकी है, थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं। सेव और सेव एज के दो बटन होते हैं। पहली दफ़ा फाइल को बनाने के बाद अगर आप सेव करें या सेव एज करें तो ऐसी सूरत हाल में ये आपसे लोकेशन पूछता है। फ़र्ज़ करें मैं सेव या सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो ये पूछता है कि आप जो है वो कहाँ पर फाइल सेव करेंगे। ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होती हैं। आप फाइल को लोकेशन दीजिए, फाइल का कोई जो है वो आप नाम तय करें। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर 1 2 3 जो है वो फ़िलहाल लिख देता हूँ फाइल का नाम, और उसके बाद आप सेव की ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल को सेव कर सकते हैं। दोबारा आप इसको बंद करके देखें तो यहाँ पर ये वाली फाइल जो इस वक्त बनी है ये आपकी वो फाइल है जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं। इसके बाद सेव एज की ऑप्शन है। अगर आप इस सेव आप पहले से फाइल को कर चुके हैं, अब आपने मजीद कोई काम किया है, दोबारा से सेव दबाते हैं तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है, क्योंकि सेव आप पहले से कर चुके हैं। ये सिर्फ उस फाइल को ओवरराइट कर देगा। लेकिन आपका इरादा तब्दील हो गया है, आप कह चाहते हैं कि पहले मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी, अब मैं डी ड्राइव में सेव करूँगा, तो ऐसी सूरत हाल में आप सेव एज का बटन दबा सकते हैं। सेव एज का जितनी दफ़ा आप बटन दबाएंगे उतनी दफ़ा ही ये आपसे लोकेशन पूछने के लिए, लोकेशन तय करवाने के लिए जो है वो ऑप्शन ज़रूर मुहैया करेगा जितनी दफ़ा भी सेव एज पर आप क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो सेव और सेव एज की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होती हैं। कलेक्ट फॉर आउटपुट जो है वो आप अगर कहीं पर अपनी फ़ाइल आपने यहाँ घर में बैठ के लिखी है, अब आप जो है वो किसी शॉप पर चले गए और वहाँ पर चाहते हैं कि इसके प्रिंट आउट वगैरह हों, अदरवाइज़ तो बात लंबी हो जाएगी। तो तब आप इस पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फाइलें बनी हुई हैं, इनकी आप आउटपुट एक फ़ोल्डर में हासिल करके वो भी साथ देंगे। फ़िलहाल शॉर्ट कोर्स के अंदर हम स्किप करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास होती है एक्सपोर्ट पेज की। ये ऑप्शन अक्सर जो है वो इस्तेमाल होती है, इसकी बात हम ज़रूर करेंगे। फाइल मेन्यू के अंदर चूँकि ये चीज़ मौजूद है, फाइल को किसी और फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें अगर आप इन पेज के अंदर फाइल लिखते हैं और सेव करते हैं तो अब ये जिस भी कंप्यूटर पर ओपन होगी वहाँ पर ओपन होने के लिए इसको इन पेज दरकार होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी फाइल, अब आपने फाइल लिख ली है, अब ये जेपीजी फॉर्मेट के अंदर या तस्वीर के फॉर्मेट के अंदर आ जाए,
और आप इसको फेसबुक पे या इधर उधर अपलोड कर सकें, तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर एक्सपोर्ट पेज का जो है वो ऑप्शन मौजूद होती है। ये भी फाइल को सेव ही कर रहा है लेकिन एक अलग फॉर्मेट के अंदर। यहाँ ब्राउज का बटन मौजूद है, ब्राउज करके जहाँ पर इसे आप रखना चाहते हैं, इसका नाम भी मैं चले 1 2 3 ही आपको दिखाने के लिए इसको रख देता हूँ। यहाँ 4 5 6 इसका नाम रख देते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इस फाइल को सिंपल जो है वो आप बिट माई मैप फाइल के ऊपर जो है वो इसमें कर सकते हैं, या फिर PST फोटोशॉप की फाइल में भी कर सकते हैं। आगे जब फोटोशॉप पढ़ेंगे तो फिर डिटेल हम यहाँ पर वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम ऊपर वाली ऑप्शन पे क्लिक करके सेव और फिर उसके बाद ओके। तो अब की बार अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी फाइल जो है एक जो है वो अलग फॉर्मेट के अंदर सेव हो गई है। डबल क्लिक करने पर ये ओपन होगी तो ये अब मेरे पास इंटरनेट की फाइल में ओपन हो रही है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको पेंट में ओपन करके वहाँ से फिर इसको JPG बना सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में ये ओपन हो जाएगी। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर इससे भी आपको जो है वो मैं फास्ट तरीका बताऊं तो इसके लिए आप स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैपिंग टूल को भी स्क्रीन के किसी भी एरिया से पिक्चर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप विंडो में चले जाएं, यहाँ पर स्नैपिंग टूल मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसके बाद जो है वो आप अपनी स्क्रीन में जहाँ से भी आप चाहते हैं कि स्क्रीन है, आपने कोई इश्तिहार लिखा है, कोई फौतगी की अनाउंसमेंट है, कोई इस तरह की चीज़ है जो आप चाहते हैं कि फटाफट मैं इन पेज में लिख के इसको जो है वो पब्लिश कर दूं किसी ऑनलाइन नेटवर्क के अंदर। जितनी आपने उस टूल की मदद से सिलेक्शन ली थी, इसने एक पिक्चर की शक्ल में ये आपके सामने कर दी है। इसको आप सेव कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर, JPG के अंदर इसको सेव करते हैं। इसका भी नाम तय कर लेते हैं, चलें इसका नाम 7 8 9 जो है वो रख लेते हैं। डेस्कटॉप लोकेशन ओके करते हैं। तो अब की बार एक और सॉलिड फाइल आपको मिल गई है, बस फाइल लिखने की दुश्वारी है। इसके बाद जो है वो आप इसको कई तरीकों से सेव कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल मेन्यू के अंदर हम मौजूद हैं। एक्सपोर्ट पेज के नीचे अगर आप देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम हमारी फाइल मेन्यू की प्रिंट के नाम से है। जो फाइल आपने इस बनाई है अब उसका प्रिंट आउट ज़ाहिर है हासिल करना जो है वो ज़रूरी होता है अक्सर मामलात के अंदर। तो यहाँ पर प्रिंट की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप इस पूरे पेज का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास प्रिंट के नाम से ये पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर प्रिंटर के नाम से ऑप्शन मौजूद है, नीचे नेम लिखा हुआ है। आप अपने कंप्यूटर के साथ याद रहे 2-3 प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं। अक्सर प्रोफेशनल लोग ने जो है वो लोगों ने कलर प्रिंटर अलहदा कंप्यूटर के साथ लगाया हुआ है, जो है वो ब्लैक प्रिंटर अलहदा है, फोटोकॉपी मशीन अलहदा है। तो पहली ऑप्शन नेम के हवाले से है, आप जिस मशीन से प्रिंट आउट देना चाहते हैं यहाँ पर उसका नाम जो है वो दर्ज करें। फिलहाल तो मेरे पास यहाँ पर प्रिंटर लगा ही नहीं है, लेकिन ये बॉक्स फिर भी आ जाता है। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करें। नीचे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर प्रिंट रेंज की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑल पर चेक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर इस फाइल के अंदर 10 पेज हैं तो ओके करने पर ये 10 के 10 पेज निकाल देगा। नहीं तो इसके नीचे आप देखें तो यहाँ पर पेजेस लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके, अभी तो क्योंकि फिलहाल एक ही पेज है इसलिए क्लिक नहीं हो रहा, अगर ज़्यादा पेजेस हैं तो इस पर क्लिक करके आप लिख सकते हैं कि मैं जनाब 1 नंबर पेज से लेकर 3 नंबर पेज का प्रिंट लेना चाहता हूँ, या 3 नंबर से लेकर 6 नंबर पेज का प्रिंट लेना चाहता हूँ। तो 3 4 5 और 6 आपके पास प्रिंट आ जाएंगे, बाकियों को ये अवॉइड कर देगा ओके करने पर। इसी तरह इसमें कुछ और भी ऑप्शन जो है वो मौजूद है। आगे चल के हमने वर्ड एक्सेल को जब रीड करना है तो उसमें हमने डिटेलन कुछ और ऑप्शन को पढ़ना है। अभी मैं तेज आपको इन पेज की कुछ ऑप्शन जो है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक बटन प्रॉपर्टी के नाम से भी होता है, इसके ऊपर क्लिक करके भी हम पेज की सेटिंग करते हैं। पेज को अगर हम पेज के सिर्फ फ्रंट साइड पे प्रिंट लेना चाहते हैं या दोनों साइड हम यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह की ऑप्शंस फिर प्रॉपर्टी के अंदर जाके होती हैं। लेकिन मेरे पास चूँकि प्रिंटर नहीं है तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ फ़िलहाल शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर प्रिंटर की कमांड है, ओके करने पर आपका अगर प्रिंटर इसके साथ अटैच है तो प्रिंटर की मदद से आपका पेज प्रिंट आउट जो है वो बाहर आ जाएगा। फ़िलहाल इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ।
एक चीज़ दिखाना भूल गया, यहाँ पर अगर आप दोबारा चाहें, फ़र्ज़ करें आपके पास एक पेज है और आपको जो है वो आपका कस्टमर कहता है कि मुझे इसी एक पेज की 10 कॉपीज़ दे दें, मतलब फ़ोटो कॉपीज़ दे दें इस एक पेज की, तो यहाँ पर कॉपीज़ की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होती है। डिफ़ॉल्ट ये एक पेज निकालता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कैपेसिटी बढ़ा दें 10 पेज 20 पेज जितने भी आप कहेंगे, तो उसी फाइल को बार बार ये प्रिंट करेगा, मतलब उसकी कॉपीज़ बनाएगा। यहाँ पर कॉपीज़ भी मौजूद हैं जितनी आप लेना चाहें। हाँ, इसके बाद अगर फाइल मेन्यू में नीचे देखें तो यहाँ पर एग्जिट की ऑप्शन है, इसको दबाने से आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल जो है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फ़र्ज़ करें ये वही, समझ लेंगे ये वही बटन है जो आपको यहाँ पर भी क्लोज के नाम से नज़र आ रहा है। ये एग्जिट बटन जो है वो यहीं से ऑपरेट हो रहा है। इसके नीचे जो है वो अगर आप देखें तो वो रिसेंट फाइल्स जिन पर आपने काम किया है, जिनको आपने ओपन किया है, वो आपको नज़र आ रही हैं। आप इनको जो है वो इनके ऊपर क्लिक करके क्विक एक्सेस के तौर पर इनको दोबारा से हासिल कर सकते हैं, ये यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। फिलहाल हमने यहाँ इस क्लास के अंदर सिर्फ फाइल मेन्यू को जो है वो चेक करना है। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि अगले मेन्यूज़ के अंदर कौन कौन सी अहम ऑप्शंस मौजूद हैं। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।